हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भरतपुर। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके पिछले जो लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको प्रथम 2 लेक्चर में शीत युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरती हुई प्रवृत्तियों से आपको परिचित कराया था। और अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है शीत युद्ध। इसमें मैं आपको शीत युद्ध की जो सिनेरियो है, शीत युद्ध का कारण, शीत युद्ध की परिभाषा, शीत युद्ध के अर्थ वगैरह आपको बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी शीत युद्ध का विकास। आज आपको मैं शुरू करा रही हूँ। शीत युद्ध का विकास हम 1917 से ही मानते हैं। वैसे प्रथम चरण इसका तभी से होता है क्योंकि 1917 में ऐतिहासिक कारण के रूप में ये प्रथम चरण हुआ था, जो मैंने आपको कारण में बताया था। और इसमें हम विकास में भी इसको लेते हैं। यानी जब इसका उदय हुआ था तो जो मार्क्स की भविष्यवाणी थी उसको सत्य मानते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे मान्यता प्रदान नहीं की, और इसके कारण सोवियत संघ के मन में एक प्रकार का कांटा पड़ गया, एक प्रकार की वैमनस्य पड़ गया कि ये जो अमेरिका है या ब्रिटेन है, जो भी पश्चिमी देश हैं, पूंजीवादी देश हैं, वो साम्यवाद को उभरना नहीं देना चाहते हैं, इसे नष्ट करना चाहते हैं। तो एक तरह से हम शुरुआत, कुछ विद्वान जो है इसकी शुरुआत यहाँ से मानते हैं। लेकिन यदि हम पूरी तरीके से इसकी शुरुआत माने एकदम प्रॉपर, तो वो हम मानेंगे 1946 से, और इसका प्रथम चरण जैसे माना जाता है 1946 से 1953। और इसमें पहला कारण, जो पहला जिसको हम कहें घटक, वो था चर्चिल का फुलटन भाषण, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फुलटन नामक जगह पर जो विंस्टन चर्चिल थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने सोवियत संघ के विरोध में एक गठबंधन की आवश्यकता जाहिर की थी, आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की, और उसके बाद में गठबंधन के एक प्रारंभ हो गया था। दूसरा जो एक चरण इसमें हुआ था, जिसको हम घटक, वो है ट्रूमैन सिद्धांत। और ट्रूमैन सिद्धांत जो है वो ये था कि यदि कहीं पर भी किसी भी देश पर यदि ये होता है कि इस पर अटैक होने वाला है साम्यवाद का, तो अमेरिका वहां पर उसके लिए प्रयास करेगा। और इसके तहत जो मतलब कुछ देश हैं, ईरान, यूनान, टर्की, इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई थी। तो आर्थिक सहायता द्वारा साम्यवाद के प्रसार को रोकने का जो प्रथम प्रयास हुआ था वो ट्रूमैन सिद्धांत के बाद हुआ था। उसके बाद अगले जो घटक है इसमें प्रथम चरण में, वो है मार्शल योजना। तो मार्शल योजना भी इसी प्रकार का था, जिसमें पश्चिम यूरोप के देशों को साम्यवाद से बचाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। इसी प्रकार से एक जो था नाटो का गठन, तो मार्शल योजना के ही एक पृष्ठभूमि हम इसको कह सकते हैं, मार्शल योजना को, कि जो जिन देशों को सहायता प्रदान की गई, लगभग उन्हीं देशों का, पश्चिम यूरोपीय देशों का एक संगठन गठित हुआ। और इसका उद्देश्य था कि यदि इनमें से किसी भी देश पर कोई अटैक होता है, सोवियत मतलब इसका साम्यवादी कोई अटैक होता है, तो नाटो के देश मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे, चाहे एक पर हो, चाहे सभी पर हो, एक का हो या सभी का हो। और इनकी अपनी अपनी अत्याधुनिक सेना थी नाटो की। तो इस तरह से नाटो एक सैनिक गुटबंदी इससे नाटो से प्रारंभ हो गई। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण कारण और था वो था चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना। यानी जो चीन था उसमें गृह युद्ध हुआ, उस गृह युद्ध में 2 चीन बन गए, एक साम्यवादी चीन और दूसरा राष्ट्रवादी चीन। जो राष्ट्रवादी चीन था उसको ताइवान के नाम से जाना जाता है, और उसके जो चांग काई शेक थे वो फार्मोसा चले गए थे, और वहाँ उन्होंने मतलब राष्ट्रवादी चीन के नाम से अपने एक चीन की स्थापना की थी, जिसको अमेरिका ने मान्यता प्रदान की। और साम्यवादी चीन, जो कि इसमें विजयी हुआ था इस गृह युद्ध में, उसको मान्यता प्रदान नहीं की, और ये एक शीत युद्ध का बहुत बड़ा घटक बन गया। इसके अलावा बर्लिन की नाकेबंदी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि बर्लिन जो है पश्चिमी बर्लिन, उसके सारे रास्तों को सोवियत संघ ने सील करने की कोशिश की। हालांकि उसकी शिकायत हुई और सोवियत संघ इसको सील करने में असफल हुआ, लेकिन उसके बाद में जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए, एक पूर्वी जर्मनी और एक पश्चिमी जर्मनी, और दोनों जो है वो शीत युद्ध के घेरे में आ गए। इसके अलावा अमेरिका और जापान
जो है उसकी शांति संधि भी एक घटक था। अमेरिका ने जापान के साथ में एक तरफा संधि करी थी, जबकि ये संधि ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। ये संधि दोनों देशों मतलब सोवियत संघ को भी साथ में लेकर होनी चाहिए थी। इसके अलावा जो एक और घटक था वो था कोरिया संकट, यानी कोरिया जो था उसके भी दो टुकड़े हो गए शीत युद्ध के कारण, और क्योंकि दोनों ही कोरिया को अपने गिरफ्त में लेना चाहते थे, सोवियत संघ और अमेरिका, और ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया नाम से दो घटक हो गए। उत्तर कोरिया में सोवियत संघ समर्थित सरकार बनी और दक्षिण कोरिया में अमेरिका समर्थित। तो इस तरह से शीत युद्ध का प्रथम चरण का विकास हुआ, और अगले लेक्चर में आपको मैं द्वितीय चरण का विकास बताऊंगा।